तबलीग करते हुए मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है जब मैं हिंदू या सिखों को तबलीग कर रही होती हूँ। ईसाइयों का और यहूदियों का तो खैर है, वो काफ़ी सिमिलर, वो बाइबल के हवाले भी दे सकती हूँ, वो तौरे के हवाले भी दे सकती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि हिंदू को और सिखों को या बुद्धिस्ट को भी मैं कैसे अप्रोच करूँ। वो जो है कमेंट्री टू द स्टडी ऑफ द होली कुरान, वो पढ़ी है? हाँ जी। नहीं पढ़ी? हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद नहीं, हज़रत खलीफतुल मसीह सानी की। नहीं, वो ठीक है, वही चीज़ असल पढ़ने वाली है। तुम लोग हज़रत खलीफतुल मसीह सानी का लिटरेचर नहीं पढ़ते, वो अगर पढ़ो ना तो सारा लिटरेचर तुम्हें तबलीग की तरफ ले जाएगा। एक इन्विटेशन टू अहमदियत किताब हर वक्फ़ नौ को पढ़नी चाहिए। उसमें सारी इस ज़माने की बातें, पेशगोइयाँ बड़ी अच्छी तरह डिस्कस की हैं। इन्विटेशन टू द स्टडी ऑफ द होली कुरान जो है, इंग्लिश जो पहले कमेंट्री है ना 5 वॉल्यूम जी, उसके जो पहली वॉल्यूम है उसके पहले हिस्से में भी है। इसके अलावा अलहदा भी छपी हुई है, तुम्हारे बुक स्टॉल में अवेलेबल है, ख़रीदनी चाहिए। हर वक्फ़ नौ पढ़ो। उसके जो पहले 50-60 पेजेस हैं ना, सफ़े जी, उनमें हिंदुओं का, बुद्धिस्ट का, ईसाइयों का, यहूदियों का हर एक जवाब दिया हुआ है कि क्या क्या उनके अंदर खामियां हैं, और फिर आखिर में है कि क्यों इस्लाम की ज़रूरत है। जी, ठीक है जी। फिर आखिर की जो उसका आखिरी हिस्सा है ना, सेकंड हाफ उस किताब का, वो है सीरत है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर उसके आखिरी चंद पे सफ़े जो हैं उसमें यह है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की ज़रूरत क्या थी, वो तुम पढ़ लो। जी, ठीक है जी। स्टडी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द होली कुरान और इन्विटेशन टू अहमदियत, जी, दोनों हज़रत खलीफतुल मसीह सानी किताबें हैं, तो तुम हर एक को जवाब दे सकती हो कम से कम 75%। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।